We are going to see a very important topic of the grammar. अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक देखे हुए हैं और जिनमें से हमने ग्रामर के बहुत सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, चेंज द वॉइस होगा, डिग्री होगा, लेकिन इनके सबके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हमारे स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्पीकिंग का स्किल डेवलप करना है तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर इनको हम यूज़ नहीं करते तो हमें लैंग्वेज को बनाने में, सेंटेंस बनाने में बहुत बार दिक्कत आती है, या फिर नहीं हो पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, या फिर वो बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए यूजिंग द आर्टिकल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अस। और कहाँ पे, इससे एक प्रॉब्लम है कि कहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ करने, उससे ज़्यादा कहाँ यूज़ नहीं करने, वो भी हमें समझना है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको जहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ करना नहीं होता फिर भी वहाँ पे यूज़ करते हैं, और बहुत लोगों की ऐसी कंडीशन भी होती है कि यहाँ होता है तो यहाँ क्यों नहीं होता है, वहाँ ए होगा कि एन होगा, द होगा कि ए होगा। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। आज हमारे ये सारे कन्फ्यूजन्स इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। डेफिनेटली अगर आप अच्छे से सुन रहे हो तो ये आपको बहुत काम में आने वाला है, और मैं दावा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सिर्फ आपका मन और तन यहाँ पे लगा के रखिए और पूरी तरह से ध्यान दीजिए, डेफिनेटली ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा ये वीडियो किस तरह से यूज़ करने हैं हमें आर्टिकल्स। आर्टिकल ये हमारे ग्रामर का बहुत एक अहम हिस्सा होता है, सेंटेंस का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे हम जो अपना इंप्रेशन होता है, इफ़ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश देन योर इम्प्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द लिसनर। तो ये इम्पोर्टेंस जो है ना, ये जो आपका इंप्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं विच आर देयर। मोस्ट ऑफ टाइम जो स्पीकर होते हैं तो उनकी स्पीकिंग में आपको उनकी लैंग्वेज में आपको ये आर्टिकल्स 100% आते हुए दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं वो आते रहता है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि आर्टिकल्स होते क्या ज़रूरी है। यहाँ पे दो कन्फ्यूज़न और रहेंगे। जो 10 और 12 के स्टूडेंट हैं तो उनमें एक और कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आर्टिकल, ये लिखने का आर्टिकल अलग होता है। आर्टिकल यानी कि जो लिखा हुआ हमारा एक कॉलम होता है वो अलग होता है, आर्टिकल्स यूजिंग द आर्टिकल्स उपपद तो वो अलग होते हैं। तो ये दोनों कन्फ्यूज़न आपको दूर कर लेना है पहले कि आर्टिकल्स मतलब ये हमारे दो आर्टिकल्स होते हैं। व्हाट इज़ आर्टिकल इन इंग्लिश? तो ग्रामर में होता है कि द आर्टिकल्स आर द वर्ड्स ए एंड द, दे आर डिफाइंड वेदर द समथिंग इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो कोई चीज़ स्पेसिफिक है या स्पेसिफिक नहीं है, ये डिसाइड करने के लिए हम ए एंड द लगा लेते हैं, और इनको क्यों और कैसे यूज़ करना है वो सारा हमें इस वीडियो में चेकआउट करना है। तो यहाँ दो टाइप के आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं, हम यूज़ करते हैं। तो पहला जो होता है वो हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल मतलब ये डिफिनेट होता है, ये फिक्स होता है कि यही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल द, ये एक ही डेफिनेट आर्टिकल है। द इज आर्टिकल विच द डिफाइन आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, इट डिफाइन इट्स नाउन एज समथिंग स्पेसिफिक। जो भी एक नाउन होगा या फिर जो भी एक जगह है, तो वो जगह या फिर एक प्लेस या फिर एक पर्टिकुलर नेम ये स्पेसिफिक है, वो फिक्स है। तो इसलिए हम वहाँ पे द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेक, दिस इज अ लेक, ये जब हम लगाते हैं तो द लेक कहते ही वो लेक जो है वो फिक्स हो गया, वो एक स्पेसिफिक वर्ड है, स्पेसिफिक प्लेस है। और दूसरा जो है, फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी एग्जाम्पल हम आएंगे, दूसरा जो है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब जो बहुत ज़्यादा इनडेफिनेट है, अनस्पेसिफिक है, पूरी तरह से फिक्स नहीं है कोई चीज़, लेकिन ये जो है स्पेशली वन अकेले ही चीज़ को लगाई जाती है। फर्स्ट सी हियर ए एंड एन आर कॉल्ड द इनडेफिनेट आर्टिकल्स। दे डिफाइन देयर नाउन एज समथिंग अनस्पेसिफिक, समथिंग जेनरिक, समथिंग मेंशन इन द फर्स्ट टाइम। दिस इज अ लेक, दिस इज अ लेक मतलब ये एक लेक है, तो ये स्पेसिफिक नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक लेक्स है, इनमें से वो वाला नहीं है जो फिक्स मुझे चाहिए। तो द जब लगाते तो स्पेसिफिक हो जाता है, फिक्स हो जाता है, और द अगर नहीं लगाते तो फिर वो फिक्स नहीं होता है। यही उसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे उनको यूज़ करना है और किस तरह से उनका यूज़ नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ पर हैं, और some examples we can use for them. Definite articles are those articles that usually leave indefinite a person or the thing spoken of. Indefinite article जब यूज़ करते हैं तो एक ऐसे इंसान के लिए या ऐसे पर्सन या थिंग के लिए हम लगाते हैं कि जो बोलने में आता है लेकिन वो फिक्स नहीं है, जो फिक्स बिल्कुल नहीं है, अनस्पेसिफिक है। और
ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर कहते ही डॉक्टर वो फिक्स नहीं है, बट ही इज़ अ डॉक्टर मतलब ये हमारे पास फिक्स नहीं है, कोई स्पेसिफिक ऐसा उसका स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो वो जब डॉक्टर लगाएंगे तो वो एक ही होगा। तो ही इज़ अ डॉक्टर मीन्स वॉट, इट इज़ जस्ट लाइक अ डॉक्टर, अदर डॉक्टर्स ही इज़ देयर। देन आई हैव एन अम्ब्रेला, अब यहाँ पे एन लगे अम्ब्रेला है, तो मेरा ये अम्ब्रेला फिक्स नहीं है कि दुनिया में अकेला यही अम्ब्रेला नहीं है, बहुत सारे अम्ब्रेला है। लेकिन जब मैं कहूँगा दिस आई हैव द अम्ब्रेला कहूँगा तो द फिक्स हो जाएगा। तो मेरे पास और भी अम्ब्रेला हो सकते हैं लेकिन ये एक है, तो इट इज़ नॉट फिक्स वन, इनडेफिनेट है। इन द अबो एग्जाम्पल ओ एन आर डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल्स दैट आर रिप्रेजेंटिंग एनी डॉक्टर एनी काइंड ऑफ अम्ब्रेला। तो ये कोई भी एक डॉक्टर हो सकता है और कोई भी एक अम्ब्रेला हो सकता है, तो स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए उनको यहाँ पे हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ किए हुए हैं। सेकेंड वाला हम देखते हैं। देन ही इज़ अ बॉय, आई एम अ टीचर, आई हैव टेकन अ कोकोनट। इन अबो सेंटेंस ए इज यूज बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड द बॉय टीचर एंड कोकोनट, इनके पहले ए लगाया हुआ, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड्स है, बी टी एंड द सी ये कॉन्सोनेंट साउंड है, उनके आगे हमने ए लगाया है। तो एन कब यूज़ करना है, तो एन जब यूज़ करते हैं तो हमें वॉवेल साउंड से वॉवेल प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन अम्ब्रेला, जब मैं अम्ब्रेला यूज़ करता हूँ तो अम्ब्रेला का यू ज़रूर आता है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है अ, ये प्रोनाउंसिएशन है, ये वॉवेल है। तो इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पे एन यूज़ करता हूँ, ए नहीं यूज़ करता, बिकॉज अब इसका एक रीज़न है कि प्रोनाउंसिएशन में वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आई हैव अ अम्ब्रेला नहीं आना चाहिए, तो एन अम्ब्रेला होना चाहिए, तो फ्लुएंसी आनी चाहिए, ये एक ग्रामेटिकल रूल है। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हॉनेस्ट नहीं है वो ऑनेस्ट है, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ है, ऑनेस्ट, तो हॉनेस्ट नहीं हो रहा है। तो हॉनेस्ट अगर वहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, बोलता हूँ, तो ए यूज़ हो जाएगा, लेकिन वो ऑनेस्ट वर्ड होने की वजह से उसका प्रोनाउंसिएशन अ से शुरू होता है, देयरफॉर वी यूज़ एन। और एक्सेप्शंस में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से उनका यूज़ करना है। इन अबो एग्जाम्पल एन इज़ यूज बिफोर द वॉवेल साउंड ऑफ अम्ब्रेला एंड ऑनेस्ट। तो इनके पहले एक ध्यान में रखना है, जब भी हमें लगता है कि कॉन्सोनेंट साउंड आता है, जब कोई चीज़ होती है या जो नेम है वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड में आता है, फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट होता है, तो ये वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है अ। अगर वो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है या फिर प्रोनाउंस एज वॉवेल साउंड होता है, तो फिर हमें यूज़ करना होता है एन। देन जिस तरह से ऊपर है एक आर्टिकल यूज़ कैसे करना, तो आई एम नॉट अ ट्रबल मेकर, आई एम द ट्रबल मेकर, तो या द मीन्स आई एम द ओनली मीन्स फिक्स है वहाँ पे। एक एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि इन इनफॉरग्राफिक एक्सप्लेनेशन द टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे हमने दिए हैं। द टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर द कीवर्ड्स, की टेक अवे टू अस। द इज कॉल्ड एज डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट इज़ यूज टू इंडिकेट समथिंग स्पेसिफिक। द हम तभी यूज़ करते हैं जब कोई फिक्स है, डेफिनेट होगा तभी। ए एंड एन आर कॉल्ड एज इंडेफिनेट आर्टिकल बिकॉज दे आर यूज एज अ इंडिकेट समथिंग अनस्पेसिफिक, वो बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है, ऐसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। द सेम इट इज। तो ऑल्सो नोट दैट आर्टिकल्स आर क्लासिफाइड एज अ डिटर्मिनर। जो आर्टिकल्स जो मैंने आपको पहले भी एक डिटर्मिनर का एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो उसी में हमने आर्टिकल्स ये डिटर्मिनर्स होते हैं ये भी पढ़ाया था। तो ध्यान में रखिए कि आर्टिकल्स ये डेफिनेट डिटर्मिनर्स होते हैं, एंड द डिटर्मिनर सीड बिफोर द नाउन टू इंडिकेट क्वांटिटी, पोजीशन, स्पेसिफिक एंड डेफिनेशन। देन और ज़्यादा एग्जाम्पल हम देखेंगे कि किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्टिकल्स इन यूज़। आई फील ओवर अ चेयर अगेन, ओवर द चेयर, ओवर द चेयर में ये चेयर फिक्स है, कोई जो चेयर है जहाँ पे मैं गिराऊँ तो फिक्स चेयर है। दूसरा यहाँ पे कैन यू पास मी द चेयर, तो ये चेयर जो है वो फिक्स नहीं है कि यही वाली चेयर मुझे चाहिए, कोई भी एक चेयर दे दो। कैन यू पास मी अ चेयर, तो वो पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें जो मैं गिरा था तो वो स्पेसिफिक चेयर है, वही वाली चेयर है। बट अब जब मैं चेयर मांग रहा हूँ तो ये स्पेसिफिक नहीं है, ये कोई दूसरी चेयर भी दे सकता है, अनदर चेयर भी हो सकती है, तो ये फिक्स नहीं है, एंड देयरफॉर वी यूज हियर एज अ indefinite article. In third sentence, I love the apple peel after the meal. अब the apple peel, the apple pie and the meal, ये दोनों स्पेसिफिक हो गए, ठीक है। I love an apple pie after meal, after dinner, तो डिनर जो है वो फिक्स नहीं हुआ है,
तो वो अनफिक्स हो गया, तो इसमें जनरल बात हो गई। एंड वॉट एन एप्पल, यहाँ पे एन एप्पल मतलब कोई भी एक एप्पल का, बट ऊपर वाला जो है वहाँ पे डेफिनेट है, द एप्पल पाई, तो मेरा एक स्पेशल वो हो गया, डेफिनेट हो गया। बट इन लास्ट सेंटेंस देयर इज नो एनी स्पेसिफिक वन। और नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल जो है उसमें दोनों एक्सप्लेन करके दिए। द ऑडियंस अंडरस्टैंड दैट द स्पीकर लाइक टू ईट एन एप्पल पाई आफ्टर डिनर, इन एप्पल पाई विल डू हियर। तो कोई भी एप्पल का पाई हो सकता है। तो डेफिनेट जब वो यूज़ होगा तो वो फिक्स हो जाएगा, अगर डेफिनेट नहीं यूज़ होता है तो इनडेफिनेट मतलब वो फिक्स नहीं होने वाला, कुछ भी हो सकता है। देन एडजेक्टिव जब होता है, हमें ये ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव आर्टिकल्स गो बिफोर द एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल्स आ सकते हैं। एन आर्टिकल ऑफर मॉडिफाई द नाउन दैट इज ऑलरेडी बीइंग मॉडिफाइड बाय द एडजेक्टिव्स। जो ऑलरेडी नाउन बने होते हैं वो एडजेक्टिव से नाउन बने होते हैं, वो मॉडिफाई किए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज ओपन द स्मॉल बॉक्स फर्स्ट। ओपन द स्मॉल, यहाँ पे क्या है, द स्मॉल बॉक्स ये हो गया, स्मॉल बॉक्स ये वहाँ का नाउन है। अब बॉक्स ये नाउन है, लेकिन उसके साथ साथ स्मॉल जो लगा दिया है वो एडजेक्टिव है, द स्मॉल बॉक्स। तो यहाँ पे मैंने द वहाँ पे यूज़ किया है कि द स्मॉल बॉक्स। तो पहले से बॉक्स ये नाउन है, उसके साथ स्मॉल लगा के वो नाउन फॉर्म में बन गया, मॉडिफाइड हो गया। ये एडजेक्टिव स्मॉल बॉक्स ये नाउन बन गया है, तो उसके साथ जब मैंने यूज़ किया ये फिक्स हुआ है, तो स्मॉल बॉक्स से फिक्स है। तो देयरफॉर आई एम यूजिंग द स्मॉल बॉक्स। देन हियर पूरा एक्सप्लेनेशन वही दिया हुआ है। यू विल गेट एन एक्सलेंट पिज़्ज़ा एट पापा एंटोनियोज। तो यहाँ पे क्या हुआ, एन एक्सलेंट पिज़्ज़ा। एन एक्सलेंट पिज़्ज़ा मतलब अब यहाँ पे वो बॉक्स जो है स्मॉल बॉक्स तो फिक्स हो गया, वही बॉक्स वाला खोलना है। लेकिन यहाँ क्या है कि पिज़्ज़ा फिक्स नहीं है, पिज़्ज़ा कोई भी आ सकता है, तो वो एक ही पिज़्ज़ा तो है नहीं, बहुत सारे पिज़्ज़ाज होते हैं, कोई भी पिज़्ज़ा हो सकता है, तो एक्सलेंट होता है, इसके लिए हमने वो अनफिक्स वहाँ पे यूज़ किया, इनडेफिनेट यूज़ किया हुआ। देन यूजिंग विद सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन जब होता है तो तब हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, तो उसमें इनडेफिनेट आर्टिकल मैक्सिमम हमें यूज़ करना होता है, तो वहाँ पे ए एन का ही इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि हमने कहा कि अगर सिंगुलर नाउन का होता है, द इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन इज़ ओनली फॉर सिंगुलर नाउन्स। तो ये ए एन ही होता है। ए का मतलब दूसरा एक होता है कि वन, एक और एक मतलब होता है वन, और द का भी मतलब एक ही होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, इट इज़ नॉट यूज फॉर द प्लूरल नाउन्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें कि आर्टिकल्स जो है हमें सिर्फ सिंगुलर के साथ ही यूज़ करनी होती है, प्लूरल के साथ बिल्कुल नहीं होनी होती। तो जैसे मैं कहूँगा कि अ बुक्स, तो ये बिल्कुल गलत होगा, अ बुक इतना ही आ सकता है, इतना ही आएगा। तो बहुत बार एग्जाम में चेक करता हूँ तो उसमें ये एक मिस्टेक हो जाती है कि उनको लगता है कि आर्टिकल्स यूज़ करने से अच्छा होता है कि एटलीस्ट एक लाइन तो आर्टिकल हो ही जाते हैं पूरे ऐसे में। तो कभी भी हम ध्यान में रखना चाहिए कि सिंगुलर नाउन होगा तभी आर्टिकल यूज होता है, प्लूरल नाउन्स के साथ आर्टिकल यूज करना नहीं है। एज द डेफिनेट आर्टिकल स्पेशली वन, अब द तो एक ही होता है तो उसके लिए वो अलग से चीज़ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ए एन इनको भी एक के साथ ही यूज़ करना होता है। एज इनडेफिनेट आर्टिकल स्पेसिफाइज वन थिंग, फॉर एग्जाम्पल अ कप मीन्स वन कप, तो अ का मतलब वन ही होता है। इट इज़ नॉट अदर देन नॉन अनकाउंटेबल नाउन्स। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं या नॉन काउंटेबल नाउन होते हैं तो उनके साथ हमें इनका इस्तेमाल करना नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर आई नीड एन एयर, तो ये बिल्कुल गलत है, एयर के साथ बिल्कुल नहीं, एयर काउंटेबल नाउन नहीं है, वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हमें यूज़ करना नहीं है। प्ले म्यूज़िक, तो ये यहाँ पे म्यूज़िक जो स्पेसिफिक होगा, और गिव मी हिट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। तो हिट भी काउंटेबल नहीं है, प्ले म्यूज़िक भी काउंटेबल नहीं, तो उनके साथ यूज़ नहीं करता। प्ले म्यूज़िक, प्ले मी म्यूज़िक, प्ले मी, गिव मी हिट, इतना यूज़ करना है, वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। मोस्ट कॉमन द डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल सम इज़ यूज इंस्टेड, तो कभी कभी यूज़ हो सकता है लेकिन इनको यूज़ करना नहीं होता है। एंड आर्टिकल्स आर नॉट यूज विथ पॉजेसिव डिटर्मिनर्स और द पॉजेसिव प्रोनाउंस। आर्टिकल जो होते हैं वो पॉजेसिव डिटर्मिनर्स जो होते हैं या पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, वो हमने डिटर्मिनर्स में पहले भी बहुत देख चुके हैं, तो उसके साथ आर्टिकल्स यूज़ करने नहीं होते हैं। आर्टिकल्स आर नॉट यूज विथ पॉजेसिव डिटर्मिनर्स। फॉर एग्जाम्पल जो पॉजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं, माई, यूअर्स, हीज, इट्स, आवर्स, तो उनके साथ, या फिर माइन, यूअर्स, हीज, हर, आवर्स, देयर्स, इनके साथ और आर्टिकल्स को यूज़ करना नहीं है।
एंड देन टेक मी टू द योर लीडर। तो यहाँ पे जो योर है तो योर के साथ वहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है कि ये ऐसा यूज़ नहीं करना होता है। देन टेक मी टू योर लीडर, इतना ही आएगा। कैन आई बोरो अ योर्स, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत, ये आएगा नहीं। योर्स के पहले कोई आर्टिकल्स यूज़ नहीं होगा। कैन आई बोरो योर्स, तो अ यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ठीक है, तो ये गलत रहेगा। देन डेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं उनको कहाँ यूज़ करना होता है। डेफिनेट आर्टिकल्स आर दोज आर्टिकल्स दैट यूज पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन और द थिंग। ही सॉ द प्लेयर। In the above example, the player means a particular player, and the definite article can be used before the singular as well as plural countable nouns. Plural और countable के लिए भी यूज़ हो सकता है। जो definite है वो it can also be used before the uncountable noun, वो uncountable के पहले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन indefinite article को यूज़ करना नहीं होता है वहाँ पे। For examples, तो कुछ की पॉइंट्स हमारे ध्यान में रखना चाहिए। क्या है कि फर्स्ट यूज़ एन बिफोर द वॉवेल साउंड्स एंड ए बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। दूसरा, इफ़ यू आर ड्रॉन टू हिस्टोरिक एन हिस्टोरिक और द एन हॉरिफिक गिव योर एचएस मोर हच until you are comfortable with using a। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि मैं अ यूज़ कर सकता हूँ कि एन यूज़ कर सकता हूँ। एन हिस्टोरिक तो ऐसा यूज़ नहीं होगा, अ हिस्टोरिक तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो आपकी बोलने में जब तक आप कंफर्टेबल यूज़ नहीं करते तब तक उसको यूज़ मत कीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वही उसको यूज़ करना होता है। देन व्हेन अ जॉब टाइटल, जब कोई जॉब का टाइटल होता है, एम्बेसडर, ऑफिस नेम होगा या कोई प्रेसिडेंट होगा, तो ये हम अगले और स्लाइड में देखने वाले हैं। तो अगर होगा तो उसके साथ हमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना होता है। फॉर एग्जांपल कोई एक्सेप्शंस हमें होते हैं, वो एक्सेप्शन को मानकर हमें इनको यूज़ करना होता है। तो क्या एक्सेप्शंस होते हैं, क्या चीज़ें होती है जहाँ हमको आर्टिकल्स यूज़ नहीं करना है। तो पहली चीज़ ये है कि एन यूरोपियन ट्रिप, तो यहाँ पे क्या है कि ए जो है ई है उसके पहले भी हमको एन यूज़ कर सकते थे, लेकिन करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन नहीं है, यूरोपियन है। तो उसका ई का जो पहला जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये आता है, यो। तो इसके लिए वहाँ पे एन नहीं आएगा, अ आएगा। दूसरी चीज़ है एव, एव। तो यहाँ पे ए यूज़ हुआ तो इसका ई नहीं है या अ नहीं है, तो इसलिए एव, एव की जरा इस यहाँ पे एन एव नहीं, अ या एव। देख यूनियन, तो यहाँ पे भी यू ही है, तो यूनियन, यूआरएल, तो सबका जो स्पेलिंग पहला जो प्रोनाउंसिएशन है वो य से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए फॉर एग्जांपल अगेन द यूनिकॉर्न, यूलॉजी, तो इनमें यही होने वाला है। अब एन यूज़ जब करते हैं, इनके पहले अ यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन पहला लेटर जो है वो डेफिनेटली वो वॉवेल है, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, इसलिए उनके पहले हमें यूज़ करना होता है अ ओनली। लेकिन अब दूसरा पार्ट ये भी होता है कि कुछ वर्ड जो है वो होते तो पहले वॉवेल कॉन्सोनेंट है, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन वो बिल्कुल वॉवेल की तरह है, तो इसीलिए उनके पहले हमें यूज़ करना होता है एन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहला ही एग्जाम्पल हमारे लिए है द अवर्स, अवर ग्लास। अब यहाँ पे अवर ग्लास है, तो यहाँ पे हवर ग्लास नहीं है, अवर ग्लास है, तो अ आता है। ओवर ग्लास की वजह से वहाँ पे एन यूज़ हुआ है। दूसरा यहाँ पे है हॉर्स, हॉर्स है तो इसलिए वहाँ पे ए यूज़ करना पड़ा। अब तीसरा वर्ड जो है ऑनर, तो अ यूज़ होता है, अ की वजह से वहाँ पे एन यूज़ करना हो गया। वहाँ हॉनर यूज़ करेंगे तो ए आता था, लेकिन हॉनर वर्ड ही नहीं है तो वो ऑनर वर्ड है, एन यूज़ किया। देन एन हेयर, तो एन एयर, तो यहाँ पे एन एयर यूज़ किया हुआ तो ये एयर आ गया। देन हेयर, तो यहाँ पे हेयर है, हेयर एंड हेयर, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती। देन अगेन विथ एक्रोनिम्स, जो भी एक्रोनिम्स हमारे सेंटेंस में आते हैं तो उनके पहले MBA और GRE, NFL कोच और हाँ, तो इनकी एक्रोनिम्स में भी ये होता है कि यहाँ पे जब हमने MBA एम यूज़ किया था, MB है तो यहाँ पे M आया है तो इसलिए एन यूज़ किया है। G आता है तो G की तरह से वही है। देन NFL है तो N आया है इसलिए A से वो स्टार्ट हुआ एक्रोनिम्स से पहले। इस तरह से हमें आर्टिकल्स को यूज़ करना होता है। अब यहाँ पे
एस है, SOS, तो सॉस नहीं बोल रहे हैं, तो SOS बोल रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एंड यूज हुआ. देन एक्सेप्शंस विथ द डेफिनेट आर्टिकल्स. देयर इज नो आर्टिकल विथ नेम्स ऑफ कंट्रीज. तो यहाँ पे हमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना होता है. अगर कोई कंट्री का नाम होता है तो वहाँ पे आर्टिकल्स नहीं यूज़ करते. फॉर एग्जांपल जर्मनी इज़ एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पावर, तो द जर्मनी एंड जर्मनी इनके ऊपर नहीं करते. ही इज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम जिम्बाब्वे, ये एग्जांपल है, तो यहाँ पे हमें द यूनाइटेड स्टेट, द वगैरह ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते. ठीक है. विथ द, अब यूनाइटेड स्टेट को क्यों है, बिकॉज ये एक ग्रुप है. यूनाइटेड स्टेट कोई नेशन नहीं, तो एक ग्रुप है, एक पूरा ग्रुप होने की वजह से आई एम विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट नेक्स्ट वीक. यहाँ पे जिम्बाब्वे एक पर्टिकुलर नेम है, पर्टिकुलर एक कंट्री है. यूनाइटेड स्टेट कोई कंट्री नहीं है, तो ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, तो इसलिए वहाँ पे द लगा देते हैं. विद द नेम ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेज के पहले भी हमें द नहीं यूज़ करना है, या फिर कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना होता है. फ्रेंच इज स्पोकन इन ताहिती. इंग्लिश यूजेस मेनी वर्ड्स ऑफ लैटिन ओरिजिन, तो लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते. इंडोनेशियन इज़ अ रिलेटिवली न्यू लैंग्वेज, तो यहाँ पे भी हमने कोई आर्टिकल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगेन द नेम ऑफ मील, जो खाना खाते हैं, डिनर होगा, लंच होगा, तो उनके पहले भी हमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना होता है. लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा. तीसरी बात यह है कि पीपल का जो नाम होता है, कोई लोगों का नाम होता है, तो उनके पहले भी हमें द वगैरह कुछ लगाना नहीं है. जॉन होगा या जॉर्ज किंग होगा या कोई और होगा, तो इसके पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना होता है. देन विथ ईयर, अगर कोई साल का होता है तो ईयर के लिए भी हमें कोई आर्टिकल यूज़ करना नहीं होता है. फॉर एग्जांपल 1948 हो या 1995 हो, तो वहाँ पे भी हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते. अगेन विथ टाइटल्स एंड नेम्स, कोई टाइटल, बुक का टाइटल होगा या कोई इसका टाइटल होगा, तो हम उसके पीछे भी नहीं लगाते. फॉर एग्जांपल प्रिंस चार्ल्स इज़ द क्वीन एलिजाबेथ सन, तो प्रिंस चार्ल्स नहीं लगाते, या फिर द क्वीन एलिजाबेथ, ऐसा नहीं होता. किसी का भी टाइटल हो तो उसके पहले हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं. प्रेसिडेंट केनेडी वॉज असैसिनेट इन डलास, तो यहाँ पे भी हमने प्रेसिडेंट, ये उनको दी गई टाइटल है, तो वहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया. डॉक्टर वैटसन वॉज शेरलॉक होम्स फ्रेंड, वो भी है. बट द क्वीन इंग्लैंड, द पोप वगैरह ये लगा सकते हैं, क्योंकि फिक्स एक पर्सन है, उनके लिए हम, क्योंकि इनके नाम का एक पूरा एज है, तो पोप क्यों यूज़ किया है कि द पोप इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अलेक्जेंडर पोप का पूरा एक एज है, तो वो एज को हम पूरा ये करते हैं, उनकी स्टाइल को हम एक स्पेसिफिक बुलाते हैं. द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है वो स्पेसिफिक है, एक फिक्स है, वही होती है, तो उसी को हम डायरेक्टली संबोधित करते हैं. आफ्टर द पॉजिटिव केसेस, जो पॉजिटिव केसेस होते हैं उनके लिए, और द कार, सॉरी हिज ब्रदर्स कार, तो पीटर्स, ये पॉजिटिव जो है इसके साथ हम यूज़ नहीं करते. देन विथ अ प्रोफेशन, जो प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, टीचर, उनके साथ भी हम ये एन नहीं लगाते. इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है और टीचिंग होगा, ये इनके पीछे नहीं लगाते. टीचर्स के साथ लगाते हैं, टीचर के साथ आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन टीचिंग के साथ नहीं लगाते. डॉक्टर को आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन मेडिसिन को नहीं लगा सकते. इंजीनियर को लगा सकते, लेकिन इंजीनियरिंग को नहीं. और जो शॉप के नेम होंगे, बहुत सारे शॉप के नेम होते हैं, तो उनके साथ भी हमें कोई शॉप का आर्टिकल नहीं लगाना होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस आर, लेकिन अनलेस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेम, द बॉडी शॉप, तो बॉडी शॉप ये कोई एक पर्टिकुलर नेम है, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनके साथ भी लगाते. राइस इज़ मेन फूड इन एशिया, तो इसके साथ भी हम वहाँ पे नहीं लगाते. जो अनकाउंटेबल है, राइस अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है, मिल्क है, टी है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन से सारे. देन वॉर इज़ डिस्ट्रक्टिव, ये भी अनकाउंटेबल है. विद नेम ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन्स, लेक एंड आइलैंड्स, इंडिविजुअल जब किसी का माउंटेन का नाम होगा, लेक होगा, तो उनके साथ हम नहीं लगाते. फॉर एग्जाम्पल द माउंट मैकिनली, तो उनके साथ भी माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट नहीं बुलाते, ओनली माउंट एवरेस्ट ही बुलाते हैं. शी लिव्स नियर अ लेक, वेंडरमायर, तो ये लगा सकते हैं. हैव यू विजिटेड लॉन्ग आइलैंड, तो द लॉन्ग आइलैंड नहीं लगा. तो जो भी इंडिविजुअल्स नेम होंगे, माउंटेन्स के, लेक के और आइलैंड्स के, वहाँ पे हम आर्टिकल्स नहीं यूज़ करते. अगेन द मोस्ट नेम ऑफ टाउन, स्ट्रीट, स्टेशंस, एयरपोर्ट, तो उनको नहीं लगाते.
और शहरों के नाम होंगे तो वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाते, स्ट्रीट के नाम पे नहीं लगाते, स्टेशन के नाम होगा या एयरपोर्ट होगा तो वहाँ पे द एंड वगैरह कुछ नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल विक्टोरिया स्टेशन इज़ इन द सेंटर ऑफ लंदन, वो नहीं लगाएंगे। कैन यू डायरेक्ट मी अ बॉन्ड स्ट्रीट, ये नहीं। शी लिव्स इन फ्लोरेंस, दे आर फ्लाइंग फ्रॉम द हीथ्रो। तो ऐसे जो है ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की, इनके बाद हम आर्टिकल्स नहीं लगाते। और आर्टिकल कहाँ यूज़ करना है, आर्टिकल कहाँ नहीं यूज़ करना है, ये बहुत ज़रूरी है और ये पूरी बात आपको समझ में आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। अगर आप अच्छे से उसको लर्न करते हो, अच्छे से आप यूज़ करना जानते हो, तो डेफिनेटली आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी और आप बहुत अच्छी तरह से स्पीकिंग कर पाओगे। ये एक पार्ट होता है स्पीकिंग लैंग्वेज का। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और डेफिनेटली यू लाइक द वीडियो। और एनी सजेशन इज़ देयर, प्लीज़ honestly give me one suggestion. Bye, take care, and leave the comment on the last of the video. Bye, take care all of you, and learn the well and make a good speaker, and always you be a good into this communication. I hope it is so.